हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बी माइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। जान ने देखा कि सब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और वो समझ गया कि यहाँ पर सिर्फ वो, ईबो और हाउशन ही हैं जिन्हें शॉक लगा है। अब उसकी मदर कहती हैं, शाओ बेटा मेरे पास आकर बैठो। जान ने सोचा चलो फ्लो के साथ चलते हैं। उसने फ्लोर से फेंशिंग को उठाया जो अभी भी उसे पकड़ रहा था और अपने डैड के पास चला गया, उम्मीद करते हुए कि जो अब अभी सोच रहा है वो गलत साबित हो, क्योंकि अगर सच में ऐसा है तो वह उस वक्त बिल्कुल नहीं जानता था कि क्या करे। अब ईबो फेंशिंग को कहता है, बाओ बाओ यहाँ आओ। फेंशिंग नहीं में सर हिलाते हुए बोलता है, मुझे नहीं आना। तभी हाउशन कहता है, तुम अभी उसे जान के पास छोड़ सकते हो। हाउशन ने ईबू से धीरे से कहा ताकि एल्डर्स अपनी बात कंटिन्यू रख सकें। एक गहरी सांस के साथ ईबो ने फेंशिंग को जान के साथ ही छोड़ दिया और खुद एल्डर्स की बात पर फोकस करने लगा। अब मिस्टर शाओ एक्साइटमेंट में कहती है, ये मेरा बेटा शाओजान है। ये बोलकर वो जान की पीठ थपथपाती है, जो वैंग यीबू का होने वाला दूल्हा है। ये सुनकर जान और हाउशन दोनों सरप्राइज्ड होकर चिल्लाई, क्या? वहीं ईबो भी बहुत सरप्राइज्ड और हैप्पी था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जान, जिस पर उसे थोड़ा क्रश था, उसका मंगेतर है। उसे याद था कि उनकी पहली मुलाकात बहुत अच्छी नहीं थी और वह खुद जानता था कि किसी के पास सही तरीके से अप्रोच करना उसके बस में नहीं। जैसे पहली बार जब वो जान को घर ले जाना चाहता था, लेकिन उस समय जान जुआन के साथ था, इसलिए उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने आगे बढ़ना ही सही समझा। उसने अगले दिन जान को लंच पर पूछने की प्लानिंग की, लेकिन जब उसने जान और उसके दोस्तों के चैट देखे तो वो ऑलरेडी गिव अप करने लगा, सोचकर कि उसकी कोई होप नहीं है। हाँ, ईबू जान को पसंद करता है, लेकिन वह अपनी फीलिंग को कन्वे नहीं कर पा, इसीलिए उसने शाओजान के साथ कोल्ड बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। तभी उसकी सोच जान की परेशान और गुस्से वाले रिएक्शन और वर्ड्स ने रोक दी। जान फिर से खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, ये नहीं हो सकता। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये लोग उसके सामने हैं, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी। भले ही उसने पहले अग्री किया था, फिर भी अब उसका अंदर का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। उसने सबके हैप्पी फेसेस देखे, जिसमें ईबो भी शामिल था। वो और भी गुस्सा हो जाता है। अभी मिस्टर शाओ कहते हैं, जान यहाँ पर बैठो। जान ने अपने डैड की तरफ डिसबिलीव से देखा और फिर बैठ गया, लेकिन ईबो की तरफ ग्लेयर करते हुए देख रहा था। ईबो ने कंसर्न लुक से वापस देखा। अपना थ्रॉट क्लियर करते हुए मिस्टर शाओ ने कंटिन्यू किया, मैं अभी जान के बिहेवियर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो बस कंफ्यूज था। इतना कह के वो अपनी तिरछी निगाहों से जान की तरफ देखते हैं, जो अपनी सीट पर थोड़ा सिकुड़ गया। अब कुरेन कहता है, कोई बात नहीं, आखिर ये एक अरेंज मैरिज है, मैं उसका रिएक्शन समझ सकता हूँ। भी मिसेस वैंग, जो जान का रिएक्शन देखकर थोड़ा डर गई थी, वो बोलती हैं, जान बेबी, हमें माफ़ करना कि हमने ऐसा किया। बस तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो और मेरा बेटा भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम वैंग्स के बीच रहो। अगर हमारे डिसीजन से तुम गुस्सा हो तो हमें माफ़ करना,
लेकिन प्लीज़ हमें रिफ्यूज़ मत करना, उसने प्लीड करते हुए कहा। तभी मिस्टर शाओ कहते हैं, वो नहीं करेगा क्योंकि यह पहले ही डिसाइड हो चुका है। अब मिसेस शाओ कहती हैं, डोंट वरी सिस्टर, जान चाहे कितना भी स्टबर्न हो, बाद में समझ जाएगा, तो आप इस बात की चिंता मत करिए। इतना कहकर मिसेस वैंग ने ईबो की तरफ अश्योर लुक देते हुए देखा। फिर इंगेजमेंट की कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाई। वहीं हाउशन और जियांग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। बाकी सबको भूलकर वहाँ सिर्फ चैंग ही चुप था। यहाँ तक कि फैंशिंग ने भी बड़ों की बातचीत में कुछ बातें बोल दी, सिर्फ अपनी बनी का ध्यान पाने के लिए। पूरी कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद सबने अग्री किया कि शादी अगले हफ्ते वैंग के मैंशन में होगी। सिर्फ फैमिली और क्लोज़ फ्रेंड को बुलाया जाएगा। आखिर ये लव मैरिज नहीं, एक अरेंज मैरिज थी। शाओ ने वैंग्स को ये वादा किया कि वो शादी से पहले मैंशन आ जाएंगे और फिर सब अपने घर लौट गए। पीछे रह गया था एक खुश मिस्टर और मिसेस शाओ, ओवर एक्साइटेड जियांग, वरीड चैंग और सैड, फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री जान। अपने कमरे में पहुंचते ही जान ने दरवाजे को जोर से बंद किया और जोर से चिल्लाया। आंसू उसकी आंखों से रुक ही नहीं रहे थे। चैंग ने ये सुनकर जल्दी से जान के कमरे में गया ताकि यकीन कर सके जान खुद को नुकसान न पहुंचा ले। वहां पहुंचकर उसने जान को रोते हुए देखा और वो खुद भी ये देखकर बहुत दुखी हो गया। रोता हुआ जान बस वो बातें बोल रहा था जो उसके मन में आ रही थी और चैंग चुपचाप उसके पीछे से पैट करते हुए सूत कर रहा था। जान कहता है, मैं ये नहीं चाहता जैंग, मैं ये नहीं चाहता। वो मुझे पसंद करता है, ये पॉसिबल है क्योंकि वह मुझसे पूरी तरह नफ़रत करता है। मैंने खुद उसकी नफ़रत महसूस की है। मैं पहले ही किसी और से प्यार करता हूँ। मैं स्ट्रेट हूँ, मैं जुआन से प्यार करता हूँ। वो क्या कहेगी जब ये सुनेगी? मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं ईबो से नफ़रत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तभी चैंग कहता है, मैं जानता हूँ जान, क्या तुम्हारा पहले कोई प्लान नहीं था या सिर्फ इसीलिए कि वह तुम्हारा बॉस है तुम इतना टूट गए? तुम स्ट्रांग हो जान, मुझे पता है तुम इससे बाहर निकल सकते हो। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। जान कहता है, कैसे? तभी चैंग ने कहा, बस अपने प्लान पर अटे रहो, फिर तुम रिजल्ट देखोगे। तभी जान कहता है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तभी चैंग कहता है, मैं जानता हूँ जान, मैं जानता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। इस पर जान ने नोट किया। तभी चैंग उसे थोड़ा लाइट वेट करवाने के लिए कहता है, तुम रोते हुए बहुत बुरे लग रहे हो। वो ब्रेव साओजान कहाँ गया जिसे मैं जानता हूँ? ये सुनकर साओजान ने आंखें रोल करी। तभी चैंग कहता है, अब तुम ठीक हो? जान ने हाँ कहा। अब चैंग कहता है, ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें ड्रिंक ट्रीट करता हूँ। जान नोट करता है। वो अपने बाथरूम की तरफ चला गया ताकि शावर लेकर कूल हो सके और फिर चैंग के साथ बाहर गया, सब कुछ भूलने की प्लानिंग के साथ। अब अगले दिन वैंग कंपनी में ने हुशान ने हैरानी से पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि जिससे तुम्हारी सगाई हुई है वो और कोई नहीं बल्कि वैंग्स कंपनी के मिस्टर वैंग ईबो हैं? जान करके हामी भरता है। तभी जिंगी ने पूछा, और यह कि वह पहले से ही तुम्हें पसंद करता है और ये जानकर बहुत खुश हुआ कि तुम दोनों की सगाई होने वाली है। जान कहता है, हाँ। तभी यूबिन कहता है, और तुम्हारी शादी अगले हफ्ते है जो कि अब से 4 दिन बाद है। जान फिर से कहता है, मैं ये सब पहले ही कह चुका हूँ।
तुम लोग बार बार क्यों दोहरा रहे हो? अब जी कहती है, क्योंकि सच में ये हैरान कर देने वाला है। जान ने एक लंबी सांस ली और अपनी आइसक्रीम खाना जारी रखा। सब लोग फ्री थे और ईबू ने आखिरकार वो प्रोजेक्ट जो उसने शाहजहान को दिया था किसी और को दे दिया, ताकि जान शादी की तैयारी कर सके, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए था। तभी जी कहती है, तो तुम जुआन को ये सब कैसे बताओगे? जान कहता है, मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। जी पूछती है, क्यों? उसे पता होना चाहिए। तभी जान कहता है, शादी सीक्रेटली होगी, सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार होंगे। जिंगी ने एक्साइटेड होकर कहा, जान ग हमें साथ ले जाना मत भूलना। और इसी पर यूबिन ने उसके हाथ पर जोर से मुक्का मारा। यूबिन ने धीमे से कहा, चुप रहो, क्योंकि उसने जान का चेहरा देख लिया था। अचानक एक नरम सी आवाज़ आई, जान गा। आवाज़ पहचानते ही जान का मूड तुरंत अच्छा हो गया और वह खड़ा हो गया, जबकि जुआन उनकी टेबल की ओर आ रही थी। जान ने हल्के नर्वस होकर पूछा, जुआन कैसी हो और यहाँ क्या कर रही हो? जुआन मुस्कुराई और एक पैकेज आगे बढ़ाया, आपके लिए जानगा। जान ने उसे लेते हुए पूछा, ये क्या है? तभी जुआन शर्माते हुए कहती है, मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था और सोचा कि थोड़ा आपके लिए भी ले जाऊं, तो ले आई। जान कहता है, ओह थैंक यू, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। जान मुस्कुराई और बोलती है, प्लीज़ ले लीजिए ना। इस पर जान स्माइल करता है और उसे ले लेता है। को सामान देकर जुआन वहाँ से चली जाती है। जुआन के जाते ही जान की मुस्कान तुरंत उतर गई। उसने अपने दोस्तों की तरफ दुखी नज़र से देखा और अपना स्नैक खाना जारी रखा। वहीं ईबो के ऑफिस में हाइक्वान ने पूछा, मुझे क्यों लगता है कि मिस्टर शाओ को तुम जरा भी पसंद नहीं हो? ईबो अपने लैपटॉप में बिजी था। ईबो कहता है, मैं उसे मुझे पसंद करवा कर रहूँगा। हाइक्वान ने हल्का हंसते हुए बोला, और वो तुम कैसे करोगे? ईबो कहता है, तुम बस देखते रहो। अब हाइक्वान कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, फेंसिंग के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढना है। इतना कह के हाइक्वान वहाँ से निकल गया। अगले 2 दिन वैंग्स और शाओ दोनों परिवार के लिए बहुत खुशियों वाले थे, सिवाय शाओजान के, जिसे हर बीतता मिनट एक टॉर्चर जैसा लग रहा था। वो मिस्टर वैंग से शादी नहीं करना चाहता था, पर उसे करनी पड़ रही थी। 10वीं बार लंबी सांस लेते हुए उसने शादी से पहले के कुछ दिनों के लिए अपने कपड़े बैग में भरना शुरू किया। उसी समय बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई, जान जान पैकिंग हो गई है? जान कहता है, लगभग। उसकी माँ कहती है, ठीक है, जल्दी करो, वो नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर वो कार में बाकी सामान रखने चली गई। जान ने फिर से एक लंबी सांस ली और अपना बैग उठा लिया। कमरे से बाहर निकलते ही उसने 3 सूट पहने हुए आदमी देखे, जो उन्हें वैंग मैंशन तक एस्कॉर्ट करने के लिए आए हुए थे। उन्हें इग्नोर करके जान कार पर बैठ जाता है और बैठते ही उसे नींद आ गई, क्योंकि वह थका हुआ था। जैसे ही वो मैंशन पहुँचे, उसे जियांग जगाता है, जो बहुत एक्साइटेड था, और चैंग का बैग
अपने कंधे पर उठाए हुए था। जियांग खुशी में कहता है, गगा हम पहुंच गए। इस पर चैंग बोला, मुझे तो लगा था तुम उन्हें नापसंद करते हो। अब जब पता चला कि तुम्हारा क्रश वैंग का हिस्सा है तब तुम देखो इतना ज़्यादा खुश हो गए। से ही वो लोग पहुंचते हैं। मिसेस वैंग उनके पास आकर बोलती है, आप लोग आ गए, आओ आओ अंदर चलते हैं। इसके साथ ही जान भी कार से उतरता है और उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। उस मैंशन के अंदर पहुंचते ही जान सरप्राइज हो गया था, क्योंकि घर में किए गई सजावट से सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। डिसाइड किया गया था कि शादी वैंग्स के मुख्य हॉल में होगी, जो 100 से भी ज़्यादा लोगों को समा सकता है। जान ने घर के चारों ओर नज़र घुमाई और फिर उसने अपने दोस्तों को देखा, जिन्हें बॉडीगार्ड लेकर आए थे और जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे। थोड़ी गहरी सांस लेकर वो आगे बढ़ता है। तभी उसने वैंग यीबो को एक डिज़ाइनर से बात करते हुए देखा। वो बहुत बिजी था। तभी वो मुड़कर देखता है कि जान उसे देख रहा है। एक्साइटेड होकर उसने डिज़ाइनर से अपनी बात खत्म करी और डिज़ाइनर के जाने के बाद हल्का दौड़ते हुए जान के पास पहुंचा। ईबो हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, तुम आ गए। लेकिन जान ने उसे इग्नोर किया और सीधे चलता रहा। ईबो ने पीछे से कहा, क्या तुम अपना कमरा ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। ओह, सूट्स भी आ गए हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? जान ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस आगे बढ़ गया। फिर अचानक वो रुक गया और मुड़कर ईबो की तरफ देखा, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुका क्यों। जान बोलता है, मेरे कमरे का रास्ता कहाँ है? इस पर ईबो कहता है, चलो मेरे साथ चलो। ये कहकर वो दोनों ऊपर चले गए। कमरा खोलते ही जान ने बहुत सुंदर इंटीरियर वाला एक अच्छा कमरा देखा, लेकिन उसके बाद भी उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका मूड खराब था। अंदर जाते ही ईबो ने उसका बैग उठाने की कोशिश करी, पर जान एक कदम पीछे हट गया और उसे रोक दिया। वह सीधे बिस्तर की ओर गया, बैग रखा और फिर ईबो की तरफ मुड़कर बात करने के लिए तैयार हुआ। जान कहता है, हम बात कर सकते हैं। ईबो कहता है, हाँ। वह अंदर से नर्वस हो गया। उसे महसूस हुआ कि ये बातचीत अच्छी तरह खत्म नहीं होने वाली। जान ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमसे शादी होने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। जैसा कि तुम जानते हो, ये शादी अरेंज्ड है। मुझे कोई और पसंद है, बहुत पसंद, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल स्पेस में मत आओ और प्लीज़ मुझ पर अच्छा पति बनने की कोशिश करने या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कभी काम नहीं करेगा। मैं जिसे पसंद करता हूँ उससे ही प्यार करता हूँ और मैं अभी भी उसे परस्यू करता हूँ। और हाँ, तैयार रहना, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्द डाइवोर्स पेपर मिलेंगे। ये सुनकर ईबो की आंखें चौड़ी हो गई। ईबो बहुत आहत हुआ, बहुत ज़्यादा। उसने मन में सोचा, जान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ईबो कहता है, डिवोर्स? वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जान सच में ये कह रहा है। तभी जान ने कहा, मिस्टर वैंग, मुझे लगता है कि आप बहरे नहीं हैं, और अब जब मैं अपनी बात कह चुका हूँ तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। ईबो की मुट्ठियाँ गुस्से से कांप रही थी। वो मुड़ा और गलती से अपनी माँ से टकरा गया। मिसेस वैंग कहती है, बोबो बेबी, क्या तुमने
वह बोलते बोलते रुक गई क्योंकि उन्होंने देखा कि आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। तभी वो पूछती हैं, क्या हुआ बेटा? ईबो ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं, ऑफिस से कॉल आया था, मैं देर से वापस आऊँगा। उसने झूठ कहा। तभी मिसेस वैंग कहती है, लेकिन कल तुम्हारी शादी है। ईबो उन्हें अनदेखा कर देता है और मैंशन से बाहर निकलकर कार में बैठ जाता है। उसने कार बहुत तेजी से चलाई और किसी अनजान जगह की ओर निकल गया। उसे खुद को शांत करना था। जान की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी और वो लगभग टूट चुका था। कई घंटों ड्राइव करने के बाद ईबो अचानक रुक गया। उसने ऊपर देखा तो पता चला कि वह उसी जगह पहुंच गया है जहां उसके पिता को दफनाया गया था, चीन की सबसे शांत जगहों में से एक। कार से उतरकर वह सीधे उनकी कब्र के पास गया जहां पर मिस्टर वैंग का नाम लिखा हुआ था और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो बिना कुछ कहे पूरी चुप्पी में वहीं बैठा रहा। अनजाने में उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। ईबो हमेशा उस इंसान के रूप में जाना जाता था जो ठंडा स्वभाव का है, जिससे बात करना मुश्किल है और जिसने कभी किसी को डेट नहीं किया, लेकिन जिसे वह प्यार करने लगा था वही इंसान उससे इतनी नफरत क्यों करता था। और उस इंसान के दिल में ईबो के लिए कोई जगह नहीं थी। अपने सवालों का कोई जवाब न पाकर वो तब तक रोता रहा जब तक उसके आंसू पूरी तरह खत्म नहीं हो गए। फिर वो अचानक खड़ा हुआ, अपने चेहरे से आंसू पोंछे और बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। आपने माँ के साथ हार नहीं मानी थी तो मैं भी नहीं मानूंगा।